खुशामदीद नाजरीन मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री इंसाइडर में। मैं हूं शकील आलम और एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी डिस्कशन जो है वो करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, और ख़ास तौर पे जितने भी एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम्स हैं उनमें इस चैप्टर से ज़रूर जो है वो सवाल आते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर। सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में कौन सी टाइप के बॉन्ड्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो होते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, ओनली कोवलेंट, अल्फा जो है ये राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेस्पर थ्योरी के मुताबिक किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे चार्ली होगा। इसमें लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स दोनों मिल के मॉलिक्यूल की शेप या उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक हमने O2 पॉजिटिव का जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो इसके लिए हम अगर इसके p ऑर्बिटल्स की ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो कुछ ये सिचुएशन जो है ये O2 में होती है। ये हमारे 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, 3 जो है वो हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। अगर मैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूं तो हमारे पास O2 में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में आ जाता है, और इसी वजह से O2 का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी होता है। अब जब हम यहाँ पे O2 प्लस बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल दिया। तो अब हम अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओवर 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 6 हैं, एंटी बॉन्डिंग 1 है। इसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। तो ये हमारा जो है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। तो इनमें से कोई भी बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसका मिनिमम बॉन्ड एंगल होगा। तो अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो BeCl2 का जो है वो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। H2S का बॉन्ड एंगल जो है ये 92 डिग्री होगा। अमोनिया का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होगा। और अमोनिया का जो है ये 107.5 डिग्री होगा। और NF3 का जो है ये एक्सेप्शनली 102 डिग्री होगा। तो यहाँ पे सबसे कम बॉन्ड एंगल जो है वो H2S मॉलिक्यूल का होगा। तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। MOT में कोई भी मॉलिक्यूल या आयन कब स्टेबल होगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल या आयन तब स्टेबल होगा जब उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, किसके मुकाबले में, एंटी बॉन्डिंग के मुकाबले में। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, चार्ली, जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम है, बॉन्डिंग में ज़्यादा। तो उतने ज़्यादा जो है वो आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे और उतना हमारा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से बॉन्ड में मैक्सिमम कोवेलेंट करैक्टर जो है वो पाया जाएगा अगर वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के दरमियान में क्रिएट हो रहा है। तो उसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा आइडेंटिकल एटम्स, लाइक फ्लोरीन फ्लोरीन में, क्लोरीन क्लोरीन में, कार्बन कार्बन में। तो इनके अंदर जो है वो जब आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 होगा और हमारा बॉन्ड जो है ये मैक्सिमम कोवेलेंट करैक्टर जो है वो शो करेगा। केमिकली सिमिलर एटम्स के दरमियान में अगर बॉन्ड बने तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो सकता है, तो बॉन्ड हमारा 100% कोवेलेंट नहीं रहेगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट। कौन से मॉलिक्यूल में हर तरह के बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो अमोनियम क्लोराइड हमारा जो है ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। इसमें हमारे पास अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है, कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है, और अमोनियम के ऊपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके साथ Cl नेगेटिव जुड़ा होगा। तो इसमें आयोनिक बॉन्ड भी मौजूद होगा। तो इसमें ऑल टाइप के बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो राइट ऑप्शन विल बी अमोनियम क्लोराइड, दैट इज बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कब दो ऑर्बिटल जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे, जब वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो उनके दरमियान में ओवरलैपिंग होगी। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स में ये बात पढ़ी है कि सिर्फ वैलेंस शेल जो है वो बॉन्डिंग में यूज होगा, सबसे पहली बात, और उसके बाद वो ऑर्बिटल्स उस वैलेंस शेल के यूज होंगे जो कि हाफ फिल्ड होंगे। जो कंप्लीटली फिल्ड होंगे वो बॉन्डिंग में यूज नहीं होंगे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मिथाइल कार्बोकैटाइन है, इसकी शेप जो है वो पूछी गई है क्या होगी। तो मिथाइल कार्बोकैटाइन में हमारे पास 3 जो है वो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जो है वो बने हुए हैं, और जो एक ऑर्बिटल है कार्बन का ये एम्प्टी होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास मौजूद होती है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको साथ ही जो है वो बता देता हूँ कि कैसे हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन या इसकी ज्योमेट्री को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस एटम की हमने जो है वो शेप बतानी है, जिस जो है वो एटम की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, हम क्या करते हैं उसके नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स लिखते हैं। जैसे कि मिथाइल पॉजिटिव में बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, 3। फिर हमने क्या करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो लिखने हैं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारे इस एटम के जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिखेंगे, और माइनस कर देंगे जितने बॉन्ड ये बना रहा है। तो माइनस जितने बॉन्ड्स ये बना रहा है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और इसके ऊपर क्योंकि प्लस चार्ज है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकला हुआ है, और इस सारे को डिवाइड कर देंगे 2 पे। तो इसका फाइनल आंसर निकालेंगे 3 + 0 दैट इज इक्वल टू 3। तो अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आंसर 3 आता है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर इस मॉलिक्यूल में मौजूद है, 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स। तो ये E3 सिस्टम को बिलोंग कर रहा है। और इसमें अगर हमने देखा है कि इसमें हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये एक AB3 मॉलिक्यूल है। AB3 मॉलिक्यूल की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होती है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिथाइल पॉजिटिव की ट्रायंगुलर ज्योमेट्री जो है वो राइट ऑप्शन होगा, चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड में कितने शेयर्ड और कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो अगर हम एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर जो है वो बनेगी। यहाँ पे गलती से जो है वो CH2 जो है वो लिखोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये होगी जी इसकी स्ट्रक्चर। अब इसमें हम देखते हैं कि कितने हमारे पास जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 16 हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या होंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहीं पे हमें राइट ऑप्शन हमारा मिल जाएगा जिसमें 16 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसके साथ ही हम अनशेयर्ड भी काउंट कर लेते हैं, तो हमारे पास 2 लोन पेयर एक ऑक्सीजन पे होंगे, 2 लोन पेयर एक ऑक्सीजन पे होंगे, तो हमारे पास 8 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, या जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ये पैरामैग्नेटिक रिएक्टर शो करेगा। इसकी एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल, इसकी एग्जांपल N2 2-1, ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसकी एग्जांपल में आ जाएंगे। O2 में हमारे पास हमें पता है कि 8 और 8 दोनों के टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। N2 में 7 + 7 14 और +2 जो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको खुद से दिए, तो इसमें भी हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, बीटा 16 इलेक्ट्रॉन वाला। 14 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास अगर हम MOT की डायग्राम बनाएं तो डायमैग्नेटिक रिएक्टर हो जाता है, पैरामैग्नेटिक रिएक्टर नहीं रहता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाइड्रोनियम आयन में बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो हाइड्रोनियम आयन जो है ये बेसिकली बनता है वाटर से। ये हमारे पास वाटर है, वाटर में हमने देखा कि हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। लेकिन जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन का एटम लगा देते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं, तो अब हमारे पास बॉन्डेड एटम्स 3 हो जाते हैं और एक लोन पेयर रह जाता है। तो बॉन्ड एंगल बढ़ के अमोनिया जितना हो जाएगा 107.5 डिग्री। तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अमंग द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ क्लोरीन एटम विच एटम ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन सोडियम एंड कार्बन द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब वो कह रहा है कि जी अगर ये बॉन्ड बन रहा है तो इनमें से कौन सा एटम ऐसा होगा जो क्लोरीन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो बनाएगा। तो इसमें ये आयनिक बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बॉन्ड होगा। तो NaCl जिसकी लेटेस्ट एनर्जी भी 787 किलो जूल पर मोल जो है वो हमारे पास होगी, तो इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी और इसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो बनेगा। इसी तरीके से अगर आप HCl के लिए ये देखें तो HCl के लिए हमारे पास 431 किलो जूल पर मोल होती है और Cl2 के लिए हमारे पास 240 किलो जूल पर मोल होती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास चार्ली होगा, NaCl।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये क्या बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स याद रखिएगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और सिग्मा बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट, स्टेबल और नॉन डिफ्यूज्ड बॉन्ड होता है। तो हमारे पास यहाँ पे डिफ्यूज्ड बॉन्ड है जो कि पाई की निशानी है, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा। अनस्टेबल बॉन्ड ये भी ठीक नहीं होगा, पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयनिक बॉन्ड जो है ये मौजूद होगा किस में। आयनिक बॉन्ड जो है ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड में मौजूद होगा। अभी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने देखा कि अमोनियम पॉजिटिव आइन है, Cl नेगेटिव आइन है, और इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड हमारे पास आ जाएगा। जबकि नाइट्रिक एसिड और परक्लोरिक एसिड में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन आयनिक बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। PCl5 जो है ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट की एग्जांपल है, जिसमें फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाते हैं 5 क्लोरीन के साथ। और यूं हमारे पास फास्फोरस में सेंट्रल एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, जबकि वाटर और अमोनिया ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा अल्फा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयनिक बॉन्ड जो है ये कब बनेगा, मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म। वैसे तो इन सब के अंदर आयनिक बॉन्ड जो है वो बनेगा, लेकिन आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम देखेंगे कि कौन से दो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो लोएस्ट और हाईएस्ट होगी। तो वो होगा पहला और सातवां। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो आइसोस्ट्रक्चरल होगा I3 नेगेटिव के साथ। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि I3 की अपनी स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी है। तो I3 जो है बेसिकली ये लीनियर स्ट्रक्चर रखता है। ये 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल होता है। आयोडीन की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें हमारे पास आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लेगा आयोडीन के साथ, और एक लोन पेयर इसका हमारे पास, अब इसके पास बाकी जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 हैं, 2 इसने शेयर कर लिए, तो ये I3 जो है वो बन गया। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसके पास हमारे 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है वो मौजूद होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कुछ ये सिचुएशन बनेगी। तो आयोडीन जो है बेसिकली ये AE5 सिस्टम को बिलोंग करता है, AE5, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, और इसमें AB2L3 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। तो जब आपके पास 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो तो आपके पास लीनियर ज्योमेट्री बनती है। अब इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो लीनियर ज्योमेट्री रखता होगा, दैट इज BeCl2, जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसकी भी लीनियर ज्योमेट्री होगी। जबकि हमें पता है कि वाटर की जो है वो बेंट होती है, SO3 की ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है। तो यूं हमारे पास जो I3 नेगेटिव है ये BeCl2 के साथ क्या करेगा, सिमिलैरिटी रखेगा स्ट्रक्चर के लिहाज से, आइसोस्ट्रक्चरल होगा। तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा रीजन है NF3 में बॉन्ड एंगल के कम होने की, किसके मुकाबले में, NH3 के मुकाबले में। हमें पता होना चाहिए कि NH3 जो है ये दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो है ये सिमिलर होती है। दोनों में 3 जो है वो बॉन्ड्स नाइट्रोजन ने बनाए होते हैं, एक लोन पेयर होता है। ये अमोनिया की स्ट्रक्चर बन गई। इसी तरीके से अगर मैं बनाऊं तो ये हमारे पास NF3 की स्ट्रक्चर बन गई। लेकिन सरप्राइजिंगली इसमें एंगल जो है वो हमारे पास होगा 107.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पे एंगल होगा 102 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 102 डिग्री क्यों होगा, उसकी वजह फ्लोरीन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, जिसकी वजह से फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। और ये क्या करेगा, नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जितना लोन पेयर नाइट्रोजन की तरफ आएगा उतना उसका रिपल्सिव इफेक्ट बढ़ेगा, और उस रिपल्सिव इफेक्ट के बढ़ने से बॉन्ड एंगल जो है ये कम हो जाएगा, और ये कम होकर कितना रह जाएगा, 102 डिग्री। तो यूं हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड एंगल के कम होने की वजह नाइट्रोजन जो है वो फ्लोरीन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर होगा, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन की वजह से मौजूद नहीं है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, NF3 का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ फ्लोरीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो किस वजह से बनते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये बनते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयनिक बॉन्ड जो है ये बनता है 2 एटम्स के दरमियान में कब। तो अभी मैंने आपको ये कंडीशन इसकी बताई है, जब लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो और हाई
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो। तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन जो है ये इसको फुलफिल नहीं कर रही, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ये ग्रेटर देन 1.7 होना चाहिए आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो हमारी इन रिक्वायर्ड कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, परसेंटेज कोवेलेंट करैक्टर इन ईच बॉन्ड ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो अभी हमने हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर बनाई थी पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, दो कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में रेशियो है वो 2:1 की है। तो 66% इसमें कोवेलेंट करैक्टर होगा और 33% इसमें कोऑर्डिनेट करैक्टर होगा। हर बॉन्ड के अंदर ये करैक्टर मिक्स होगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 66%, क्योंकि कोवेलेंट करैक्टर जब वो हमसे पूछा गया है हाइड्रोनियम आयन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग 4 बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। तो अगर 4 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो ये हमारा AE6 सिस्टम होगा, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, और इसमें हमारा मॉलिक्यूल होगा AB4L2। जब आपके पास 4 बॉन्ड पेयर होंगे तो आपके पास यहाँ पे ये 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और ये आपके पास जो है लोन पेयर आ गया, ये भी लोन पेयर आ गया। आपके पास जो ज्योमेट्री है ये स्क्वायर ज्योमेट्री जो है वो बन जाएगी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ली, दैट इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो जीरो डाइपोल मोमेंट शो करेगा। तो जीरो डाइपोल मोमेंट जो है हमेशा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स का होता है, जैसे कि यहाँ पे अमोनियम पॉजिटिव आयन जो है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रखेगा। तमाम डाइपोल मोमेंट्स जब एक दूसरे से इसमें कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा। ये सारे डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और यूं नेट रिजल्ट जो है वो यहाँ पे म्यू का कितना आएगा, 0 डिवाइड। तो डाइपोल मोमेंट अमोनियम पॉजिटिव आयन में 0 होगा, जबकि वाटर में ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, SO2 में भी कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्योंकि इनमें लोन पेयर जो है वो मौजूद होंगे, जिस वजह से यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ जो है वो डाइपोल मोमेंट नहीं हो पाएगी। सल्फर के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर होगा। तो 0 डाइपोल मोमेंट किसका होगा, हमारे पास अमोनियम पॉजिटिव आयन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। म्यू इज इक्वल टू Q क्रॉस R। Q का जो है वो हमारे पास यूनिट होता है कूलम, और R का यूनिट होता है SI यूनिट मीटर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा कूलम मीटर। तो ये हमारे पास अल्फा राइट ऑप्शन है। डिबाई भी इसके लिए यूज करते हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट है, लेकिन ये इसका SI यूनिट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन एसिटाइलिन। एसिटाइलिन की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो एसिटाइलिन में हमारे पास 1, 2 और 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल में मौजूद होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑक्सीजन एटम इन फॉर्मेल्डिहाइड कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ये ऑक्सीजन एटम है जिसमें 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे बेसिकली एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है ये कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ एसिटाइलिन इज शॉर्टर ड्यू टू। हमें पता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ होती है 134 पिकोमीटर, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ होती है 120 पिकोमीटर। तो ये क्वेश्चन है कि इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर क्यों है। तो बॉन्ड लेंथ के शॉर्ट होने की वजह बेसिकली यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन का होना, मोर p करैक्टर का होना, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन का होना। याद रखिएगा, अल्केन्स के अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.51 होती है, अल्कीन्स के अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी s करैक्टर के इन्हांस होने की वजह से 2.68 होती है, और अल्काइंस के अंदर जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो s करैक्टर के 50% हो जाने की वजह से 2.94 तक इन्हांस कर जाती है, जिस वजह से इसका एसिटाइलिन में, अल्काइंस में, टर्मिनल अल्काइंस में एसिडिक करैक्टर भी आ जाता है, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट हो जाती है। तो इसकी वजह हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। मोर पी करैक्टर नहीं, यहाँ पे पी करैक्टर में कमी आ रही है, लेस एस करैक्टर नहीं, यहाँ पे एस करैक्टर बढ़ रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड विद। तो बॉन्ड लेंथ जो है ये किसके साथ डायरेक्टली रिलेट करती है, बॉन्ड लेंथ जो है बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड पोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी उतना बॉन्ड छोटा होगा, जितना बॉन्ड पोलर होगा उतना बॉन्ड छोटा होगा, जितना एस करैक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड जो है वो छोटा होगा, लेकिन जितना पी करैक्टर बढ़ेगा
उतना बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं sp3 में इसमें पी करेक्टर ज्यादा है तो इसमें 154 पिकोमीटर है। sp2 में पी करेक्टर कम हो गया 134, sp में पी करेक्टर और कम हो गया तो 120। तो डायरेक्टली रिलेटेड यहाँ पे किसके साथ हो जाएगी, पी करेक्टर के साथ। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये, इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका आंसर है, पीपी हेड टू हेड ओवरलैप जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगा। हम में से ज़्यादातर का जो है वो ख्याल ये है कि यहाँ पे मोर स्ट्रॉन्ग जो है वो एस एस ओवरलैप होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ओवरलैपिंग जो है ये एक डायरेक्शनल करेक्टर है। हमें पता है कि एस जो है ये एक नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है। तो जब दो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी। लेकिन जब दो डायरेक्शनल जो है वो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग करेंगे, इनके अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो पी हेड टू हेड ओवरलैप जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगा क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शनल करैक्टर जो है ये मौजूद होगा। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारे ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आप लोगों को इनका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इल्म को फैलाने का ये सिलसिला जारी रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।